नीम की दातून वाला ले लो, नीम की दातून, ब्रश, इंडियन नीम का दातून चाचा, चाचा इंडियन टूथब्रश ले लो, भैया नीम की दातून ले लो। गंगा स्नान से पहले दांत को जरूर साफ करो। अपने हाथों में नीम की कई दातून थामे ये हैं जौनपुर के रहने वाले आदर्श तिवारी, जिन्होंने न तो करोड़पतियों की तरफ पैसा कमाने के लिए किसी ऐप का सहारा लिया और न ही केवल सपने पाले। बस माशूका ने दे दिया आइडिया तो चले आए कुंभ कमाने और 5 दिन में ही मेहनत कर बेच डाली 40,000 से ऊपर की दातून। प्रयागराज में लगे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की आध्यात्मिकता ही महत्व तो नहीं है, यहाँ पर तमाम लोग रोजगार भी पा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना इन्वेस्टमेंट के भी रोजगार पा रहे हैं और अब उनका जीवन और अच्छा चल रहा है और तमाम लोगों के साथ साथ वो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही भाई साहब हैं जो दातून बेच रहे हैं और ये वायरल हो रहे हैं और इनके दातून बेचने का अंदाज और इनकी कहानी सुनकर हर कोई रुक जाता है और दातून जरूर खरीदता है। भैया क्या बेच रहे हो? भैया नीम का दातून बेचते हैं। अच्छा, तो आप बहुत वायरल चल रहे हो, लोग आपसे बहुत दातून खरीद रहे हैं। हाँ भैया खरीद रहे हैं। इसके पहले नहीं मतलब वायरल हुए थे, इसके पहले नहीं जानते थे, लेकिन पैसा तो चाप के एकदम कमा रहे हैं भैया जी। 35 से 40 हजार रुपये हम 5 से 6 दिन में कमा चुके हैं भैया। और पूरी रात बेचते हैं दातून, 7 बजे से बेचते हैं सुबह 7 बजे तक, लगभग 9 से 10 हजार रुपये, कभी 7,000 रुपये हो जाता है। माशूका ने कहा कि कुंभ में अपने लिए अवसर तलाशो तो चले आए कुंभ नगरी। फिल्मी गाने में इश्क का मंजन घिसने की बात थी, लेकिन ये जनाब तो इश्क की दातून लेकर ही निकल पड़े। और ये आइडिया साहब हमारी गर्लफ्रेंड ने दिया था कि घर पे बेरोजगार बैठे हो, जाओ वहाँ कुछ पैसा कमाओ, कुछ अपना आगे पढ़ाई लिखाई का भी पैसा हो जाएगा। और हमने साहब उनका बात माना और सफल हो गए और 16,000 का मोबाइल भी लिए, मोटोला जी अपने लिए साहब, और अपनी माँ को भी पैसा दिए और गर्लफ्रेंड को भी कुछ दिलाया, एक सीट कपड़ा। आइडिया ऐसा कि अंबानी अडानी भी फेल हो जाएं, इन्वेस्टमेंट 0 और कमाई 1000। दातून कहाँ से लाए थे? भैया हम घर से लाते हैं, नीम का पेड़ है। कहाँ है घर? घर हमारा मड़ियाओं है। हाँ तुलसीपुर से। कितना खर्च इन्वेस्ट किए थे इस पे? भैया 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किए थे। जो गांव के बच्चे होते हैं 10-20 रुपए दे देते हैं, वो अपना तोड़ के हमें देते हैं, माल रेडी रहता है, हम ले आकर बेचते हैं भैया। और खाना भी यहाँ फ्री मिल जाता है, खाना खा के अपन रात भर बेचते हैं भैया, सुबह ट्रेन पकड़ के चले। गर्लफ्रेंड का आइडिया तो? हाँ भैया गर्लफ्रेंड हमारा बहुत सपोर्ट की, उसी की वजह से हम इतना पैसा कमा पाए, नहीं बेरोजगार बैठे थे, 10 रुपए का मुश्ता देते घर। कमाई कर बंदे ने फोन भी खरीदा, माँ को कपड़े भी दिए और कमाने का आइडिया देने वाली को भी गिफ्ट दिया। प्रयाग के कुंभ में बेचोगे कि अन्य जो कुंभ मेला लगेंगे या मेले लगेंगे वहाँ बेचोगे? जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ बेचेंगे। अब तो रास्ता हमारी गर्लफ्रेंड ने दिखा दिया है। और आजकल है तो लड़कियाँ धोखा देती हैं, ये खिलाओ ये पिलाओ, लूट के बर्बाद कर दे रही हैं, लेकिन हमारी वफादार है, 1 रुपये नहीं लेती। यहाँ तक कि उनके पिताजी भी सरकारी भी हैं, हमारे प्राइवेट है, लेकिन तब पर भी हमारा सपोर्ट कर रही हैं। इससे बढ़ के और हमें कुछ नहीं। जब परिवार का और गर्लफ्रेंड का सपोर्ट है तो गाँव समाज का मायने नहीं रखता क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो तुम दातून से बिजनेस? हाँ साहब दातून से बिजनेस कर रहे हैं और आगे और बड़ा बिजनेस करेंगे साहब, क्योंकि हर चीज झेली जा सकती है, गरीबी बहुत दुख देती है। फायदा बताते हैं इसका दातून? इसका साहब नीम का दातून बेचते हैं, मन साफ हो जाता है, इसके बाद नहाओ, इसके बाद तब जो गंगा मैया है उनका आशीर्वाद लो, फिर घर जाओ। तो बिल्कुल देखिए ये है और लगातार मड़ियाओं से पहुंचे हैं और दातून वाले लड़के के नाम से वायरल और तमाम लोग इनको देखते ही रुक जाते हैं और दातून खरीदते हैं। हालांकि इनकी बातें जो है वो बड़ी निराली है और इसीलिए शायद ये वायरल है। जिस अंदाज से दातून बेचते हैं उसी अंदाज से अपनी कहानी भी बताते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको आइडिया बताया और बिना पैसा लगाए ये बिजनेस कमा रहे हैं और अब तक 40,000 से अधिक रुपए कमा चुके हैं। तो ये कुंभ मेला केवल आध्यात्मिक मेला ही नहीं है, यहाँ पर रोजगार को लेकर भी एक मेला है और रोजगार भी अपने अपने तरीके से लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोग वायरल हो रहे हैं। प्रयागराज से विजय कुमार के साथ अमित मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।